मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आज का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। आज के दिन इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2018 का इलेक्शन हमें याद है। 90% फॉर्म 45 आज तक गायब हैं। कोरोना वबा ना होती तो 25 जुलाई को यौम स्याह के तौर पर सड़कों पर होते। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, जमहूरियत, मईशत और माशरे को मौजूदा हुकूमत ने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। तमाम जमातों का मुत्तफिका फैसला है कि इस हुकूमत को अब जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक। बिलावल भुट्टो की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मेंगल से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने पंजाब में पार्टी की तंजीम का टास्क कमर जमान कायरा को सौंप दिया। ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद के लिए पार्टी को तैयारियों की भी हिदायत। आज के दिन 2 साल पहले अवाम के मैंडेट को चुराया गया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा आरटीएस सिस्टम बंद होने से पहले नून लीग जीत रही थी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। हमने मुल्क में इक्तिसादी इनकलाब लाना था। हमारी कोशिशों पर पानी फेर दिया गया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश मईशत में हमसे आगे निकल गए। साबिक हुक्मरान जाती मफादात के लिए काम करते थे। वजीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज के दिन फरसूदा, मरात याफ्ता, अकरबा परवर और करप्ट निज़ाम को शिकस्त हुई। मुल्क की तरक्की के लिए वजीर आज़म की क़यादत में जदोजहद जारी रहेगी। मोमने खुसूसी शहबाज गिल बोले, करप्शन बचाओ मिलकर खाओ वालों के लिए ये दिन यकीनन डरावना ख्वाब है। धांधली का मंजन बेचने वाले बताएं धांधली के खिलाफ कितनी पिटीशंस दायर की। बलूचिस्तान के इलाका तुर्बत में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग। नास नायक शहीद, 3 जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर पदराक के करीब मामूल की गश्त पर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। FATF से निकलने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में धकेले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा FATF से मुतालिक 8 बिल तैयार कर लिए हैं। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है मामले पर अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। एशिया पैसिफिक रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुतालिक फैसला होगा। ये भी कहा अपोजिशन ने नए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग 5-5 साल हुकूमत में रहे, कानून में तरमीम कर लेते। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन नैब ने कहा कि मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। हुकूमत को कई मरतबा अदालतों की तादाद बढ़ाने का कह चुके। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में इजाफी अदालतों की जरूरत है। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। रज़ाकाराना रकम वापसी की इजाजत मिले तो कई केसेस अदालतों तक नहीं पहुंचेंगे। वज़ारत कानून ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। सियासी मुखालिफिन जितनी मर्जी APCs कर लें, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। गवर्नर पंजाब की तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार और दीगर से गुफ्तगू। चौधरी सरवर ने कहा अवाम अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन नैब में कोई तरमीम लाना चाहती है तो पार्लियामेंट में लेकर आए। ये भी कहा ईद पर SOPs पर अमल ना किया तो नताइज तबाहकुन होंगे।
पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद घटकर 35,227 रह गई। नए केसेस और अमवात की तादाद में मुसलसल कमी। 24 घंटों में 1,487 नए केसेस, मजमूई तादाद 2,71,887। मजीद 24 मरीजों के दम तोड़ने से अमवात की तादाद 5,787 तक जा पहुंची। 2,36,596 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वफाकी वजीर असद उमर की ईद कुर्बान सादगी से मनाने की अपील। इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वजीर ने कहा, ईद पर तफरीही मकामात का रुख ना करें और ईद पर इज्तिमात से भी गुरेज किया जाए। मवेशी मंडियों में हिफाजती तदाबीर को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। असद उमर को गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खेलों की मुअत्तल सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वॉश, बॉक्सिंग और क्रिकेट के लिए SOPs तैयार। DG स्पोर्ट्स के मुताबिक तमाम खिलाड़ियों के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी होगा। हर खिलाड़ी अपना सामान इस्तेमाल करेगा। समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत के इकदामात से कोरोना में कमी आई, ईद पर वबा के फैलाव का खतरा है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मवेशी मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया है। अवाम ईद के मौके पर SOPs का ख्याल रखें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द का ISPR का दौरा। ISPR के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द ने DG ISPR से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक वफ़द को लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल, भारतीय फ़ौज की जानिब से जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाने और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया गया। सरबराह पाक फिजाया का PF बेस कादरी पर जारी ऑपरेशनल मशकों का मुआयना। अमले की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वाराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। एयर चीफ ने कहा, दुश्मन की जानिब से फौजी साजो सामान की खरीदारी से लाइल्म नहीं। रिवायती जंग में ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं। एयर चीफ ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फौरी हल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिंडादन खान और सोहावा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ढोक काला खान की गलियां ज़ेरे-आब, कई घरों में पानी दाखिल हो गया। कराची में भी मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। चेयरमैन सेनेट और वजीर आला पंजाब के दरमियान मुलाकात। सियासी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि बैनुल सूबाई हम आहंगी और कौमी यकजहती के फरोग से तामीर और तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मुलाकात में चारों वज़राए आला के सूबों के बाहमी दौरों को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत का तामीराती शोबे के फ़रोग और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पैकेज का ऐलान। NOC और नक्शाजात की मंजूरी अब खिदमत मराकज़ से होगी। 1 विंडो सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की फराहमी और निकासियाब और सोलिंग की 6000 से ज़ायद स्कीमें जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। कहते हैं, पंजाब हुकूमत जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहती है। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,60,00,000 हो गई। 6,43,000 से ज़्यादा हलाकतें। अमरीका में मजीद 52,000 नए मरीज वबा में मुब्तला। 24 घंटे में मजीद 800 अफराद हलाक। भारत में भी मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाद रियासत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया। ब्राज़ील में 56,000 नए केसेस सामने आ गए।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। बलूचिस्तान के इलाके केज में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से लॉन्स नाइक, जावेद करीम शहीद, जबकि 3 जवान जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पदराक के करीब मामूल के गश्त पर थे जब हमला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लॉन्स नाइक, जावेद करीम शहीद, 3 जवान जख्मी हुए हैं। ISPR ने तस्दीक कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पदराक के करीब मामूल की गश्त पर थे जिस वक्त ये हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और अहम खबर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कोरोना ना होता तो 25 जुलाई को यौम स्याह मनाते और ऑपोजिशन एहतजाज के लिए सड़कों पर होती। मुल्क में कोई लीडर नहीं, कठपुतली हुकूमत है। तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिका मुतालबा है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। इमरान खान कश्मीर के सफीर बनने की बजाय कुलभूषण के वकील बन गए। आपका जब वोट, हमें सब याद है किस तरीके से ये जो सारे के सारे रिजल्ट्स लेकर आए थे, इनका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। आपका जब वोट काउंट होता है तो हर कैंडिडेट का हक है कि उनका पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशंस में बैठे हो, वो उस काउंट को सुपरवाइज करें। 90% फॉर्म 45 जो उस सिलेक्शन के थे वो आज तक गायब है। गायब अगर नहीं है तो उसमें पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर। मैं हूं हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।